हेलो गाइस, मैं हूं प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल न्यू वर्ल्ड। तो गाइस, आज इस वीडियो में आप जानोगे कि आप रेड बबल को कैसे यूज कर सकते हो। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप अपने इमेजेस यानी कि जो भी आपने इलस्ट्रेशन बनाए हैं वो सारे अपलोड करते हो और वो इनके प्रोडक्ट में आते हैं। यानी कि इनके पास जितनी प्रोडक्ट हैं वो जो आपने इमेजेस बनाई है वो उनके प्रोडक्ट के ऊपर आती है और वहाँ से जो सेल होती है उन प्रोडक्ट की वहाँ पर आपको कमीशन मिलता है। और जिनको पता है उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप रेडबबल को यूज करते हो, किस तरह से साइन अप करा जाता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग की जाती है, उसके टैक्स वैक्स कैसे लगाए जाते हैं, उसके अलावा काफ़ी कुछ। तो सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हो यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है। इसका प्रोसेस गाइस काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना होता है। तो गाइस इसमें दो टाइप से साइन अप होता है, आर्टिस्ट के रूप में भी और कस्टमर के तरह भी। तो अगर आप यहाँ पे एज अ कस्टमर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कस्टमर पे क्लिक कर दो। अगर आप आर्टिस्ट ज्वाइन करना चाहते हो यानी कि आप अपने प्रोडक्ट सेल अपनी इमेजेस सेल करना चाहते हो प्रोडक्ट के थ्रू, तो आप एज अ आर्टिस्ट यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल डालनी होगी, अपनी शॉप का नेम डालना होगा। और गाइज मैं बता दूँ यहाँ पर आपको यूनिक शॉप नेम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर वो शॉप नेम किसी से मैच करता है तो आप नहीं बना पाओगे। तो वो आपकी शॉप का नेम होगा। तो आप यहाँ पे अपनी शॉप का नेम डाल सकते हो और लास्ट में आप पासवर्ड डाल सकते हो। देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि ये ले चुका है कोई, तो आपको कोई दूसरा डालना होगा और नीचे आपको पासवर्ड डालना होगा और साइन अप पर क्लिक करना होगा। तो गाइज यहाँ पे साइन अप पर मैं क्लिक कर देती हूँ। गाइज जैसे आप साइन अप पर क्लिक करोगे तो आप ये देख सकते हो आपको यहाँ तीन चीज़ें दिख रही हैं। फर्स्ट है क्रिएट प्रोडक्ट, सेकंड है सेट अप शॉप एंड थर्ड है गेट पेड। तो ये सारी सेटिंग आपको करनी होगी। इसमें से कुछ सेटिंग मैं आपको बताऊंगी, फिर भी अगर आप सब जानना चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बहुत सिंपल है। लाइक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ ऐड एन अवतार, ऐड कवर इमेज, तो ये तो आप ऐड कर ही लोगे। सोशल लिंक ऐड करना है यानी कि आपको शॉप सेटअप करने के लिए, तो ये आप कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे देखिए आपको गेट पेड का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप पेमेंट कहाँ से रिसीव करोगे। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल कंफर्म करानी पड़ेगी। ऐड योर नेम एड्रेस, वो आपको अपना नेम एड्रेस डालना पड़ेगा। ऐड पेमेंट डिटेल्स, यहाँ पर आप पेमेंट डिटेल्स डाल सकते हो। तो मैं अभी आपको पेमेंट डिटेल कैसे सेट करा जाता है वो बताऊंगी, और बाकी एड्रेस तो आप खुद डाल सकते हो। अब यहाँ देख रहे हो यहाँ पर ऐड न्यू वर्क दिया हुआ है। ऐड न्यू वर्क से ही आप अपने वर्क को यहाँ पर ऐड करते हो। यहाँ पर गाइज मैं एक बार क्लिक कर देती हूँ ऐड न्यू वर्क पे। आप ये देख रहे हो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, अपलोड न्यू वर्क का एंड कॉपी एन एग्जिस्टिंग वर्क का। तो आप यहाँ से नया वर्क अपलोड कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जो भी आपने इमेजेस बनाई हैं वो आपको शो होने लग जाएंगी। अब इसमें से आप कोई भी इमेज देख सकते हो। आप ये देख रहे हो ये काफ़ी सारी यहाँ पे इमेजेस दी हुई है। तो यहाँ पे आपने लाइक मैंने ये एक इमेज सेलेक्ट कर ली और इसको मैंने ओपन कर लिया। तो आपने जो भी इमेजेस बनाई हो या जो भी आप जिस भी तरह का वर्क आप बनाते हो उसको आप यहाँ से अपलोड करना है आपको। उसके बाद आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर आपको टाइटल दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है एंड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये आपको मैं भी बताने वाली हूँ कि इसका यूज कैसे करते हैं। गाइस इसमें टाइटल रिक्वायर्ड है यानी कंपलसरी है। टैक्स आप चाहो तो डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन आप दोनों ही यानी कि सारे ही जितने बॉक्सेस दिए हुए हैं सब में आप चीज़ें फिल करो ताकि आपका एसईओ भी अच्छे से हो। तो गाइस टाइटल में आप जो आपकी इमेज है आपको वो टाइटल डालना है। लाइक ये यहाँ पर ये बलून है तो मैं यहाँ पर बलून टाइप कर देती हूँ। टैक्स में भी आपको जो आपकी इमेजेस में जो एलिमेंट्स शो हो रहे हैं, लाइक एक बलून है, ये येलो बैकग्राउंड है, ब्राइट है, तो ये सारी चीज़ें आप टैक्स में डाल सकते हो ताकि लोगों को सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में अपने अकॉर्डिंग चीज़ें डाल सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया बलून्स, और भी कई सारी चीज़ें आप इसमें मतलब कई सारे टैग्स आप डाल सकते हो जैसी भी आपकी इमेजेस है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन आप कितना भी डाल सकते हो, मतलब आप जैसे भी इसको डिस्क्राइब करना चाहते हो वैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। आप कोई स्टोरी भी लिख सकते हो ताकि लोग आपके डिस्क्रिप्शन को पढ़कर भी इस इमेजेस को देखें। और इसके लिए आपको सेल्फ प्रमोशन भी करना पड़ेगा और भी कई सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं टैग्स और डाल देती हूँ थोड़े से, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल के आपको मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से प्रोडक्ट पे आती हैं इसकी इमेजेस। तो गाइस ये आप देख रहे हो यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट शो हो रहा है। इस तरीके से प्रोडक्ट पर आपकी इमेज बन के आती है। लाइक आप ये फ़ोन केस देख रहे हो या टी शर्ट देख रहे हो। इसके अलावा भी और कई सारे प्रोडक्ट इसमें हैं, सीनरी है या बैकपैक है, वाटर बॉटल है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट है जिन पर ये आपकी इमेजेस बन के आती है। तो आपको पता ही होगा प्रिंटेड आइटम्स के बारे में, तो ये उसी तरीके से हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाती हैं।
काफ़ी सारे आइटम्स दिख जाते हैं। तो कोई भी विजिटर्स अगर आता है या कोई भी परचेज़ करने वाला पर्सन यहाँ पे आता है तो उसको ये सारी चीज़ें दिखेंगी और वो वहाँ से परचेज़ करेगा, देन आपको कमीशन मिलेगा। आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और गाइस आप इसको एडिट भी कर सकते हो। लाइक मैं आपको एक एडिट करके दिखा देती हूँ, बाकी सब में एडिट करने का तरीका सेम है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसके साइज़ को डिक्रीज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो, इसमें पैटर्न भी लगा सकते हो। यानी कई बार हमारी इमेज छोटी होती है तो हम वहाँ पर पैटर्न भी सेट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं एडिट करने में। लाइक आप देख रहे हो, इसको आप ऊपर से देख भी सकते हो कि ये इमेज किस तरीके से आ रही है। पैटर्न में आप यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे 3 पैटर्न दिए हुए हैं तो 3 में से कोई भी पैटर्न आप लगा सकते हो, तो ये इस तरीके से आने लग जाएगा। तो आप इस इमेज को किस तरह से सेट करना चाहते हो प्रोडक्ट के ऊपर, वो आपके हाथ में है, यानी कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हो पूरी तरह से। उसके बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हो। लाइक देख रहे हो आप यहाँ पे 3 तरह के पैटर्न आपको दिए हुए हैं। इस इमेज को यहाँ से आप स्केल कर सकते हो और इसे सेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और काफ़ी अच्छा भी है यहाँ से, क्योंकि कई बार होता है कि हम अपनी इमेज को उस तरीके से पोजीशन नहीं करना चाहते जैसे वो आ रही होती है, तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले इसमें मैं यहाँ पे नो पैटर्न लगा देती हूँ और फिर देखते हैं इसमें नेक्स्ट और आप क्या क्या कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर नो पैटर्न लगा दिया और इसकी साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पर आप बैकग्राउंड लगा सकते हो, अभी इसमें शो नहीं हो रहा। इस इमेज को थोड़ा सा और छोटा करते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा जो इस तरह से आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कई बार आपका जो इमेज होती है वो छोटी होती है, तो आप उस इमेज के बैकग्राउंड से इस बैकग्राउंड को मैच कर सकते हो, या आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को ही हाईलाइट करना चाहते हो तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। आप ये देख सकते हो इस तरीके से जो भी आपने इमेज अपलोड की है वो इन प्रोडक्ट्स पे आएगी। तो आपको देखना है कि आप कौन सी इमेज अपलोड करना चाहते हो, किस तरह से अपलोड करना चाहते हो, यही इसमें मेन चीज़ है। और यहीं से आपका पोर्टफोलियो बन जाता है, यानी कि जैसे आप इमेज को अपलोड कर दोगे पूरी तरह से, ये आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगी, यानी कि आपकी शॉप में ऐड हो जाएगी। और मैंने आपको शॉप के बारे में बताया ही है कि वो आप कैसे सेट करते हो, उसका प्रोफाइल पिक करके और कवर फोटो, बायो वगैरह वो सब आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद गाइस जब आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको टिक करना है कि जो आपने इमेज अपलोड करी है वो क्या है, डिजिटल आर्ट है या कोई पेंटिंग है या कोई फोटोग्राफी है। तो यहाँ पर आपको कुछ थोड़ी सेटिंग और करनी है। इसमें आपको इस दिस मेच्योर कंटेंट होगा, तो अगर आपका कंटेंट मेच्योर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। यहाँ पर आपको चेक करना है और उसके बाद सेव वर्क पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब ये आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगी और कोई भी पर्सन इसे सर्च कर सकता है। गाइस मैं बता दूं इसके लिए आपको सेल्फ प्रमोशन भी करना पड़ता है, तो वो आप अपने तरीके से सोच सकते हो कि आप कैसे प्रमोट करना चाहते हो इसको। बाकी सर्च करके भी लोग आ सकते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी और आपका पोर्टफोलियो बन के तैयार हो जाएगा। बाकी और इसमें अभी मैं आपको पेमेंट कैसे ऐड करना जाता है वो भी बताऊँगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आप पेमेंट कैसे रिसीव करते हो इस वेबसाइट में। तो गाइस ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस तरह से शो होने लग गया है। ये जैसे आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये सारे इसी तरीके से शो होगा। आपकी जब भी कोई पर्सन आपके में इस प्रोडक्ट में क्लिक करेगा तो उसको भी ये सारी चीज़ें इस तरह से शो होंगी। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सारे प्रोडक्ट आते हैं। कोई भी पर्सन इसे यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, यहाँ से आप फिर से व्यू कर सकते हो और अगर इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आप चेंजेस भी कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर शो कर रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए। उसके बाद देखते हैं कि पेमेंट सेटिंग कहाँ से होगी। उसके लिए आपको डैशबोर्ड में आना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ अकाउंट सेटिंग पे। तो जब आप अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करोगे तो ये देख रहे हो आप, ये सारी चीज़ें आ गई। आपका अवतार यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पर आप अपनी इमेजेस, तो ये इमेज आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पेमेंट किस तरीके से आप करोगे। यहाँ पर आपको अपना नेम डालना होगा, अपना लास्ट नेम डालना होगा, अपना बायो डालना होगा और जो भी इन्फॉर्मेशन ये मांग रहा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास वही 3 ऑप्शन जो मैंने दिखाए थे स्टार्टिंग में आ जाते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट के, सेटअप शॉप के, गेट पेड के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको गेट पेड के बारे में बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि वर्क कैसे ऐड करते हैं, वो सबसे मेन चीज़ थी। तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे पेमेंट डिटेल कैसे सेट करते हैं तो आप ये देख सकते हो। पेमेंट डिटेल में ऊपर आपको काफ़ी सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी। वहाँ पर आपको नेम एड्रेस सब प्रॉपरली सेट करना पड़ेगा, तो वो आप अपना कर लीजिएगा।
इसमें देखिए आपसे पूछ रहा है कि आप किस में पेमेंट लेना चाहते हो, किस करेंसी में। तो आपको यहाँ पर यूएसडी यानी कि डॉलर सेट कर देना है एंड बाई पेपल सेलेक्ट कर देना है कि आप पेपल के थ्रू एक्सेप्ट करने वाले हो। इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एसीएच बैंक या फिर बैंक ट्रांसफ़र या फिर पेपल। तो आप पेपल सेलेक्ट कर सकते हो या फिर जो भी आपको सही लग रहा हो। और यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो ये देखिए आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा कि यहाँ पर आपको अपना पेपल वेरीफाई कराना होगा। तो यहाँ ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। मैंने बोला था कि आपको जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर फिल करनी होगी पेमेंट के लिए, तो वो आप फिल कर देना। और उसके बाद यहाँ से आप अपना पेपल वेरीफाई करा सकते हो। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे गाइस, तो आपका पेपल का आईडी और पासवर्ड मांगेगा, वो आपको डाल देना है और आपका ये अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो अपना ये अकाउंट। अगर आप चाहते हो कि आप नहीं सेल करना चाहते या आप चाहते हो कि अब आप इसे क्लोज़ करना चाहते हो, तो यहाँ से कैंसिल पे क्लिक करोगे। नीचे आपको एक साइन मिल जाएगा, येस आई एम श्योर, तो आई एम सीरियस। तो और यहाँ से आप अपना जो अकाउंट है वो कैंसिल भी क्लोज़ कर सकते हो। तो गाइस मैंने बता दिया आपको जितना भी कुछ इसमें बताने वाला था। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।